स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। लेकिन आखिर विज्ञान क्या मानती है? क्या सच में भूत होते हैं या यह महज एक दिमागी भ्रम है? इस वीडियो में हम भूतों की मान्यताओं पर करेंगे फुल डिटेल एनालिटिक्स। तो इसलिए इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद भूतों पर कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते आए हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती है। यह सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि इसके ऊपर का मामला है। साल 2019 में एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी 46% लोग भूतों पर भरोसा करते हैं। साथ ही 7% लोग ऐसे भी थे जो वैम्पायर्स पर विश्वास करते थे। भूतों की कहानी हर धर्म में होती है, साहित्य में दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभव को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी ऑफ फिजिक्स रिसर्च बनाई गई थी। इतनी बातें सुनकर आपको भी भूतों पर यकीन होने लगा होगा। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एंट्री होनी बाकी है। क्या आपको याद है अल्बर्ट आइंस्टीन का थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम? दिमाग पर जोर मत डालिए, चलिए बता देता हूँ। यह नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही खत्म होती है। तो मरने के बाद शरीर से निकलने वाली आत्मा यानी ऊर्जा का क्या होता है? क्या वह भूत बन जाती है या हमारे आसपास वातावरण में फैल जाती है? इस सवाल का स्पष्ट जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। लेकिन इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिक सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी मशीनों का इजाद किया जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझ सके। इनमें काफी पॉपुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, गीगा काउंटर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा, सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक यह भी सातिर भूतों को पकड़ नहीं पाई। बहुत सारे भूतों को मानने वाले लोगों पर रिसर्च की गई। उनके द्वारा बताए गए पैरानॉर्मल एक्टिविटी महज एक काल्पनिक कहानी की तरह थी, जैसे पर्दे का हिलना, दरवाजा का अपने आप खुल जाना, चीजों का एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चले जाना, किसी के साथ होने का एहसास होना, साथ चलने का एहसास होना। लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भूतों का वीडियो और फोटो खींचने का दावा किया, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो यह महज एडिटिंग का कमाल था या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंसान की तरह दिख रहा था। यानी भूत नहीं होते हैं या होते हैं। किसी गांव या नुक्कड़ में डॉक्टर हो ना हो, लेकिन सोखा ओझा या तांत्रिक जरूर मिल जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि इनके द्वारा झाड़ फूक करने पर बहुत सारे भूत भाग भी जाते हैं। लेकिन यह चमत्कार होता कैसे है? इस बात को समझने के लिए हमें मेडिकल साइंस की दुनिया में चलना होगा। मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट मानते हैं कि हर 3 में से एक व्यक्ति को कभी न कभी मानसिक बीमारी होती है। यह मानसिक बीमारी कई प्रकार की हो सकती है, जिनमें काफी कॉमन मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया भी है। भारत में इस बीमारी से 40 लाख लोग पीड़ित हैं, जिनकी आयु लगभग 16 से 42 साल की है। इस बीमारी के अवेयरनेस के लिए हर साल 24 मई को वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। इस बीमारी में लोगों को आवाज सुनाई देती है, किसी के ना होने पर भी होने का एहसास होता है। कुछ अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती रहती हैं, जिसे लोग भूत या साया समझ लेते हैं। इस मानसिक बीमारी का इलाज विकसित देशों में साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक करते हैं, लेकिन भारत देश में इस बीमारी का इलाज साइकेट्रिक कम ज्यादा सोखा ओझा या तांत्रिक करते हैं, क्योंकि भारत देश में इस बीमारी को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। सोखा ओझा बिना दवाइयों के कैसे ठीक करते हैं? ये लोग कुछ विशेष नहीं करते, बस कुछ क्रियाएं या विधियों को कर, जिसे सामान्य भाषा में सोखायती या ओझायती कहते हैं। इस मानसिक बीमारी से पीड़ित रोगियों को विश्वास दिलाते हैं कि भूत चला गया है, और इस प्रयोग से कई बार थोड़े समय के लिए कुछ फायदा भी पहुंचता है। लेकिन भूल कर भी ऐसे लोगों के पास न जाएं, क्योंकि ये लोग इस बीमारी का वास्तविक कारण का इलाज नहीं करते हैं, बल्कि इस बीमारी को और बढ़ावा देते हैं, जिससे इस मानसिक बीमारी से पीड़ित रोगी को यह बीमारी और गहरे रूप में पकड़ लेती है, जिसके कारण बस कई शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं।
तो आप लोग भी इस मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर अवेयर रहें और जब भी ऐसा किसी के साथ हो आप लोग एक अच्छे साइकेट्रिक को ही दिखाएं, क्योंकि यह कोई भूत या साया नहीं है बल्कि एक मानसिक बीमारी है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।